बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास एक्सरसाइज है 5E और हम इसके क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि आपने वेरीफाई करना है कि ये जो पॉइंट्स गिवन हैं 4 पॉइंट्स ये वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के, यानी पैरेललोग्राम के पॉइंट्स हैं ये। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम के पॉइंट लिख लेते हैं। ये है A 2 और 1, इसको B कह लेते हैं। ये है -1 और -5। अच्छा, यहाँ पे ना हमें बुक के अकॉर्डिंग आंसर करने के लिए ना इस पॉइंट को मुझे D रखना पड़ेगा। मुझे इस पैरेललोग्राम को इस तरह से पढ़ना पड़ेगा AB और फिर D 1 और 5 और फिर C -2 और -1। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई इशू? तो इसको थोड़ा सा थिक कर लेते हैं। अच्छा, और पैरेललोग्राम में मुझे पता है ये वाली साइड और ये वाली साइड एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। पैरेलल होती हैं मतलब इनकी स्लोप्स इक्वल होगी। तो जो AD की स्लोप होगी वही BC की स्लोप होगी। इसी तरह जो इसकी स्लोप होगी वही इसकी स्लोप होगी। तो स्लोप्स कैलकुलेट करते हैं। स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ DC ये इक्वल होगी। चेक करते हैं जी। स्लोप ऑफ AB देखते हैं सबसे पहले, इसको M1 कह देते हैं। फार्मूला आपके पास है y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2। जी, A भी है, इसको x1 A और B यूज कर रहे हैं ना, तो A और B दो पॉइंट इधर लिख लेते हैं। A मेरे पास है 2 और 1 और B है मेरे पास -1 और -5। इसको x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। y1 की जगह आ गया 1, y2 की जगह -5 ओवर x1 की जगह 2 और x2 की जगह -1। ये आ जाएगा 1 + 5 हो जाएगा और 2 + 1 हो जाएगा 6/3। तो ये मेरे पास स्लोप आ जाएगी 2। M1 मेरे पास क्या आ गया, यानी स्लोप ऑफ AB आ गई 2। अब इसके ऑपोजिट जो साइड है स्लोप ऑफ DC जो इसके पैरेलल है वो फाइंड आउट करते हैं। स्लोप ऑफ DC वो दोनों इक्वल होनी चाहिए। स्लोप ऑफ DC अगर इक्वल नहीं है तो फिर पैरेललोग्राम ही नहीं है। इसको M2 कह देते हैं। फार्मूला में हर दफ़ा लिखता हूँ y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2। अब D और C पॉइंट को लिख लें, यहाँ D और यहाँ C पॉइंट को लिख लेते हैं। तो D पॉइंट है 1 और 5 और C पॉइंट है -2 और -1। ये हो जाएगा ये x1 y1, ये x2 और ये y2। तो y1 है मेरे पास स्टूडेंट्स 5, y2 है -1, x1 है 1 और x2 है -2। तो M2 आ जाएगा मेरे पास 5 + 1 1 + 2 यानी 6/3 और ये भी आ गया 2। तो आप देख रहे हैं M1 इक्वल आ गया है M2। तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस तो पैरेलल हैं। अब चेक करना है M3 और M4 को, यानी स्लोप ऑफ BC और स्लोप ऑफ, अब स्लोप ऑफ BC और स्लोप ऑफ AD ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। देखते हैं स्लोप ऑफ BC इसको M3 बोल देते हैं। फार्मूला y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2। अब पॉइंट जो है B और C लिख लेते हैं साइड पे जरा। B और C पॉइंट, B देखते हैं क्या है। B है -1 -5 और C है -2 -1। -1 और -5 और C है -2 और -1। जी, इसको x1 y1, इसको x2 और इसको y2। अच्छा स्टूडेंट, हमने ये वेरीफाई कर दिया है कि ये और ये साइड इक्वल है। अब मुझे ये और ये साइड इनसे डिफरेंट आएगी क्योंकि ये साइड स्मॉल है।
ठीक है, ये और ये इक्वल आंसर आएंगे और ये इक्वल आंसर आएंगे यानी m1 और m2 इक्वल आंसर आएंगे जो आए थे 2 और 2। अब इनके देखते हैं क्या क्या इन m1 और m3 इक्वल 4 और m3 और m4 इक्वल आंसर आएंगे जी। y1 क्या है आपके पास -5, y2 क्या है -1 ओवर x1 है -1 और x2 है -2। यह आ जाएगा -5 + 1 ओवर -1 + 2, तो ये हो जाएगा -4/1। तो आपके पास m3 आ गया -4। अब जो स्लोप ऑफ BC आई है ना, वो ही आनी चाहिए स्लोप ऑफ AD। अब वो चेक करते हैं। स्लोप ऑफ AD फार्मूला लिख लेते हैं, y1 - y2 ओवर x1 - x2। अब यहाँ पे A और D की पॉइंट लिख लेते हैं। A पॉइंट है, A की वैल्यू है आपके पास 2 और 1 और D की वैल्यू है आपके पास 1 और 5। ये हमने स्टार्ट में जो फिगर है ना वहाँ से वैल्यूज ले रहा हूँ। तो x1 y1 ये है x2 और ये है y2। y1 की वैल्यू देखते हैं जी, 1 है, y2 की -5 है, x1 की 2 है और इसकी 1 है। -4/1, तो ये भी आ गया आपके पास। जो m4 था आपके पास वो आ गया -4। तो m3 और m4 आपस में इक्वल आ गए, इसका मतलब ये भी पैरेलल है। ठीक हो गया। तो हमने ये वेरीफाई कर दिया कि जब ये दोनों साइडें पैरेलल एक दूसरे के हैं तो ये एक फिगर जो है पैरेलल ग्राम के वर्टिसेस हैं। ये जितने भी पॉइंट्स गिवन है ये पैरेलल ग्राम के। अब स्टूडेंट्स अगला सवाल मैं यहीं पे कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, एक डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम में हमें कहा गया है कि ये आपने बताना है कि जो वर्टिसेस है ना A B C और D, जैसे ये, फिर इसको भी उसी तरह पढ़ना है, A B, इसको D और इसको C, 4 वर्टिसेस दिए गए। पहले A आपने लिख लिया जी 5 और 8, ठीक हो गया। फिर B आपने लिख लिया 7 और 5। फिर जो वर्टिस गिवन है ना वो C को नहीं बोलना आपने, वो D को बोलना है इन्होंने। फिर हम एग्जैक्ट आंसर के पे पहुंच जाएंगे। तो D है इसको 3 और 5 और C है 5 और 2। अब ये कहा गया है ये जो फिगर, ये जो वर्टिसेस है ना ये हैं किसके भला, रोम्बस के। रोम्बस होता है जिसमें चारों साइडें इक्वल होती हैं। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इन सब की लेंथ फाइंड आउट करूंगा, सबका आंसर सेम आना चाहिए। लेंथ मतलब डिस्टेंस फाइंड आउट करूंगा। सबसे पहले ए बी डिस्टेंस मालूम कर लेंगे। क्या फार्मूला, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। ए और बी जो दो पॉइंट है उन्हें साइड पे लिखते हैं। ए है मेरे पास 5 और 8 और बी है 7 और 5। x1 y1 x2 और y2। x1 क्या है 5, x2 क्या है 7, y1 क्या है 8 और ये क्या 5। ये आ जाएगा आपके पास -2 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 9 और ए बी जो डिस्टेंस है वो मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 13। अच्छा स्टूडेंट, इन जो लास्ट 2 सवाल किए ना मैंने, इसमें दोनों में ये लिखा जी यूज टू मैथड्स। तो ओ लेवल में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते कि यूज टू मैथड, वो जस्ट आपको सॉल्व करने का कहा जाता है और एक ही मेथड से करने को कहा जाता है, दो मेथड अप्लाई करने को नहीं कहा जाता। अच्छा, अब फाइंड आउट कर लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। बी सी जो है वो डिस्टेंस, सारे आंसर इक्वल आएंगे तो जी ये रोम्बस है। हर दफ़ा फार्मूला लिख लेते हैं, x1 - x2 स्क्वायर प्लस y1 - y2 स्क्वायर।
बी और सी के पॉइंट लिख लेते हैं इधर। बी है मेरे पास 7 और 5 और सी है मेरे पास 5 और 2। इधर देख लेते हैं एक दफ़ा जी। सी है 5 और 2 और ये 7 5 जी। x1 y1 ये x2 और ये y2। तो ये हो जाएगा आपके पास स्टूडेंट्स x1 की वैल्यू है 7, x2 की वैल्यू है 5, y1 की वैल्यू है 5 और y2 की वैल्यू है 2। तो ये डिस्टेंस अब आपके पास देखते हैं क्या आता है। 7 माइनस ये 2 स्क्वायर हो जाएगा और ये 3 स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको पता है ये होता है 4, ये होता है 9। तो बी सी का जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 13। ये भी वही आ गया स्क्वायर रूट। चारों साइडों के अगर आंसर सेम आ गए, लेंथ सेम आ गई, तो मैं कहूंगा कि ये एक रोम्बस है। अब बी सी के बाद सी डी की लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं। x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। पॉइंट ये सी पॉइंट यहाँ और डी पॉइंट यहाँ लिख लेते हैं। अब सी और डी पॉइंट देखते हैं क्या मेरे पास। जी स्टूडेंट, सी है 5 और 2 और डी है 3 और 5। 5 और 2 और ये है 3 और 5। तो x1 y1 x2 और y2। सी डी सी की और x1 की वैल्यू स्टूडेंट 5 और x2 की है 3, y1 की 2 और ये y5। ये आ जाएगा 2 स्क्वायर और ये माइनस 3 स्क्वायर। ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 9 और सी डी आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 13। ये भी तीसरा आंसर भी सेम आ गया। अब चौथा रह गया, चौथा मालूम कर लेते हैं, वो है ए डी। x1 माइनस स्टूडेंट्स ये आपने हैबिचुअल हो जाना है इस मामले में कि आपने हर दफ़ा फार्मूला लाजमी मेंशन करना है। ठीक है जी। तो ए डी, ए और डी पॉइंट लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। ए पॉइंट देखते हैं क्या ए पॉइंट है मेरे पास 5 और 8 और डी पॉइंट है मेरे पास 3 5। तो ये x1 y1 ये x2 ये y2। x1 कितना आ गया 5, x2 कितना आ गया 3 और y1 कितना आ गया 8 और ये आ गया 5। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर। तो अब आपके पास आ गया है यहाँ पे 4 प्लस 9 और ये भी आपके पास आ जाता है स्क्वायर रूट 13। तो आप नोटिस करें चारों आंसर मेरे सेम आए। अच्छा यहाँ पे एक मैं आपको बात बता दूं, यहाँ पे -3 का स्क्वायर भी +9 होता है। ये देखें -3 स्क्वायर -3 मल्टीप्लाई बाय -3 इक्वल टू +9। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स तो इसके आंसर में हम लिख देंगे यस दीज आर दी वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस। उम्मीद है आपको लेसन पसंद आया होगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, दोस्तों को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।